हेलो एवरीवन। होप सो आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 15। AR एंटरप्राइज। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन आर्यन ने न एक बार आव्या से बात की थी, ना डांटा था और ना ही अपनी नजरें उठा उसे देखा था। आव्या ने ये चीज़ नोटिस तो की थी और उसे वो चीज़ अजीब भी लगी थी, लेकिन फिर उसने अपने सिर को झटक कर खुद से कहा कि मैं क्या सोच रही हूँ। अच्छा है तो ऐसा मुझसे दूर है। वो मुझसे जितना दूर रहेंगे मैं उतना ही जल्दी वो फाइल ढूंढ पाऊंगी। बस बस मुझे एक बार वो पासवर्ड मिल जाए। इतना बोल वो एक गहरी सांस छोड़ अपना काम करने लगती है। अगला दिन राजवंशी विला। संडे का दिन तो था, लेकिन उस दिन भी आव्या को छुट्टी नहीं मिली थी। रविवार के दिन भी आव्या आर्यन के लिए कॉफी बना रही थी, तभी पीछे से किसी के कराने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ती है, जहां एक बुजुर्ग कर्मचारी अपने हाथ को पकड़े खड़े थे। सब्जी काटते समय उनके हाथ में थोड़ा सा कट लग गया था, जहां से बहुत खून निकल रहा था। ये देख वो उनके पास आकर बोली, काका आपकी उंगली से तो बहुत खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसी चोट तो लगती रहती है और काम तो करना पड़ेगा ना। उनकी बात सुन आव्या उनके खून को साफ करते हुए बोली, काका काम बाद में आता है, लेकिन आपकी हेल्थ सबसे पहले आती है। बोलते बोलते वो अपने दुपट्टे का सिरा थोड़ा सा फाड़ कर उनकी उंगली में बांध देती है, फिर खुद सब्जी काटने लगती है। ये देख वो बुजुर्ग कर्मचारी बोले, अरे बेटा आप ये क्या कर रही है, छोड़िए ये मेरा काम है। काका आपने मुझे बेटा कहा है ना, तो अब ये मेरा फर्ज बनता है आपकी हेल्प करना, और सिर्फ गाजर ही तो काटना है। बोलते बोलते वो गाजर काटने लगती है। वहीं दरवाजे पर खड़ा आर्यन कब से ये देख रहा था, जिसे बिलीव नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के दुख को देख खुद को दुख होता है। बिजनेस डील में कई सारे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हुआ है। उनमें से बहुत सारी लड़कियां भी शामिल थी। मीटिंग्स में अगर किसी स्टाफ को कभी चोट भी लग जाए, कोई नोटिस भी नहीं करता था। फिक्र करने की बात तो बहुत दूर की हो गई, लेकिन आज आव्या को देख उसे बिलीव हो गया था कि आज भी ऐसे इंसान हैं जिन्हें दूसरों के दुख को देख फर्क पड़ता है। वो आव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए खुद से बोला, क्या है आप मिस खन्ना? क्या जैसा मैं सोच रहा हूँ आप वैसा बिल्कुल नहीं है, या आप मासूम बनने का ढोंग कर रही है? आज पहली बार आर्यन राजवंशी को समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ आव्या गाजर काट कर बोली, लीजिए हो गया। इतना बोल वो मुस्कुरा कर उन्हें देखती हैं। वो कर्मचारी भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। शुक्रिया बेटा। अरे शुक्रिया किस बात की? मैंने कहा ना, आपने मुझे बेटा कहा, इसका मतलब ये मेरा फर्ज हुआ। इतना बोल जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, अपने सामने आर्यन को खड़ा देख वो ठिठक जाती है। सर आप यहाँ? मैं आपकी कॉफ़ी ला ही रही थी। आव्या की आवाज़ सुन आर्यन अपने होश में आता है। जी हाँ, मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मेरी कॉफ़ी लेकर आइए। इतना बोल वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं स्टडी रूम का नाम सुन आव्या की आंखें चमक जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम का डोर नॉक होता है। कम इन। धीरे से दरवाज़ा खोल आव्या अंदर आती है। फिर धीरे धीरे अंधेरा आव्या पूरे कमरे का जायजा ले आर्यन के पास आती है। फिर कॉफ़ी डेस्क पर रखते हुए बोली, सर आपकी कॉफ़ी। आर्यन मग उठा कॉफ़ी पीने लगता है। वहीं आव्या की नज़र तो बस अपने आसपास थी कि बस उसे वो लॉकर मिल जाए, फिर तो वह अपनी मंजिल के बहुत करीब हो गई। वो अपनी नजरें घुमा अपने आसपास ही देख रही थी, तभी जो वो सुनती है वो सुन तो उसे बिलीव ही नहीं होता। कॉफ़ी अच्छी बनी है। आर्यन के मुंह से तारीफ सुन आव्या आर्यन को देखती है। जी सर, क्या क्या कहा आपने? आर्यन अपनी नजरें उठा आव्या को देखता है। क्या आपको सुनने में प्रॉब्लम है मिस खन्ना? नहीं तो। इसका मतलब जो मैंने कहा आपको सुनाई दिया है? जी सर। तो फिर आप क्यों पूछ रही है मिस खन्ना? नहीं सर, वो आपके मुंह से तारीफ सुनने की मेरी हैबिट नहीं है ना, तो इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। और आप इतने जी क्या कहा आपने? फ्लो में आफिया के मुंह से कुछ गलत बात निकल गई थी, जिसे रियलाइज हो आफिया अपनी बत्ती से दिखाकर बोली, मेरा मतलब था आप इतने अच्छे हैं, तारीफ करते रहिए सर,
सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बोलते बोलते वो आर्यन की आंखों में देखती है। जहाँ आर्यन उसे आंखें दिखा रहा था, ये देख वो चुप हो जाती है। आर्यन कॉफी मग डेस्क पर रख कर बोला, बहुत बोलती है मिस खन्ना। जाइए, सेल्फ में कुछ बुक्स हैं, उसे ठीक से अरेंज कीजिए। वैसे तो आर्यन की बात सुन आफिया बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आज की बात सुन उसके फेस पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोली, जी सर, अभी करती हूँ। इतना बोल वो सेल्फ की तरफ बढ़ जाती है। उसकी मुस्कुराहट देख आर्यन को पहले थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो अपने सिर को झटक कुछ फाइल्स पढ़ने लगता है। तभी दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। कम इन, राज अंदर आते हुए बोला, सर ये सिंघानियास की फाइल। इतना बोल उसकी नज़र आफिया पर पड़ती है, जो सेल्फ पर रखे बुक्स को थोड़ा अरेंज कर रही थी। उसके ऊपर एक नज़र डाल राज फिर अपनी नजरें हटा लेता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।